हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। इस लेक्चर में हम लाइन एंड एंगल्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको चैनल पे देखना होगा, हमारे प्रिपरेशन रूट चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहेगा लेक्चर्स का, जब जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए हम सेकंड लेक्चर देखते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे बेसिक टर्म्स शेयर किए थे, प्लस हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम उससे आगे के एंगल्स के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। ट्रांसवर्सल मेरा क्या होता है, जब भी कोई एक लाइन मेरी वन और मोर लाइन को इंटरसेक्ट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे। देखिए जैसे मेरे पे ये दो लाइन है, एक लाइन है मेरे पे एम और सेकंड लाइन है मेरे पे एन। एक लाइन आई, उसने इंटरसेक्ट करा है एक इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट, और एक इस पॉइंट पे। जब ये इंटरसेक्ट करा तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करा है, तो इस एल लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। अब इससे क्या क्या हमारी वैल्यूज, क्या क्या हमें पता चलता है, आइए देखते हैं। इसमें हमारे चार तरीके के एंगल्स निकल के आएंगे जो मेजर हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग, इन चारों को लर्न करने का तरीका क्या होगा, आइए देखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, जैसे ये वाला सेक्शन है मेरा, इसका अपर पोर्शन, और ये वाला जो सेक्शन है इसका ऊपर वाला, तो ये जो दो हैं मेरे, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। सिमिलरली 2 and 6 हो जाएंगे, और जो मेरा 4 है उसका 8 के साथ हो जाएगा, एंड 3 का मेरा 7 के साथ। जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए जो कॉरस्पॉन्डिंगली उसी जगह पे हैं जहाँ मेरा फर्स्ट वैल्यू पे है। जैसे मेरा फर्स्ट यहाँ इस लाइन ने बाइसेक्ट करा है, सिमिलरली मेरा सेकेंड लाइन को बाइसेक्ट करा है, उसी पोजिशन पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब हो गया, ऑल्टरनेट का मतलब है कि एक छोड़ के, एक तरीके से। तो अब आप इसे लर्न कैसे कर सकते हैं, इसके अपोजिट 5 है और इसके साइड वाला 6 है, तो 4 and 6 मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, एंड 3 and 5 मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। पर यहाँ पे हमने लिखा है इंटीरियर, डेट मीन्स मैं इंटीरियर कंसीडर करूँगा। सिमिलरली मेरे एक्सटीरियर भी होंगे। एक्सटीरियर हो गया मेरे बाहर वाले, 1 का हो गया 7 से, एंड 2 का हो गया मेरा 8 से। ये मेरे एंगल्स हो गए हैं। अब इसी में एक प्रॉपर्टी और है हमारी, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स ये मेरी ट्रांसवर्सल थी, इसके जो इंटीरियर सेम ट्रांसवर्सल के साथ जो है अंदर वाले एंगल हो गए 4 and 5। इन्हें हम, इसकी भी एक प्रॉपर्टी है वो हम आगे बताएंगे आपको। फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल कौन कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 and 5, 2 6, 4 8 and 3 7। ऑल्टरनेट एंगल 4 6 3 5। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 7 2 8। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 4 5 3 and 6। ये आप इजीली इन्हें लर्न कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। हमारा प्रॉपर्टी है पहला, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। मेरा एक ट्रांसवर्सल है एन, और इफ मेरा लाइन ये जो है एल एन एम, अगर ये मेरा पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, देन इन दैट केस जो जितने भी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपसे शेयर किए थे उन सब की वैल्यू इक्वल होगी। कैसे? 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल, 4 की हो जाएगी 8 के इक्वल, 2 की हो जाएगी 6 के इक्वल, एंड 3 की इक्वल हो जाएगी 7 से, इफ अगर ये मेरी लाइन पैरेलल है। सेकंड जो है वो इसका अपोजिट है कि अगर मेरे एंगल इक्वल हैं तो मेरा लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। इन थ्योरम्स का मेनली यूज़ क्या होता है, कई जगह पे आपको क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए आते हैं, तो ये डायरेक्टली आपका वहाँ पे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, या कहीं क्वेश्चंस में आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ होता है, तो आप इन्हें वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। मैक्सिमम इनडायरेक्ट वे में ये किसी भी क्वेश्चन में आपको एंट्रेंस एग्जाम में आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस में रुक जाएंगे, या गलत कर देंगे, या उन्हें छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन
ये मेरी दो पैरेलल लाइन है, देन इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो मेरे इंटीरियर एंगल्स होंगे 4 एंड 6 ये इक्वल हो जाएंगे, एंड 3 एंड 5 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेकंड जो है वो भी इसका अपोजिट है, वो भी यही कहता है कि अगर मेरे एंगल इक्वल हैं देन मेरी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। सिंपल है, एक याद होना चाहिए, सेकंड उसका अपोजिट है, और हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल्स ये सब है क्या। आइए आगे बढ़ते हैं। If a transversal intersect two parallel line, then each pair of interior angle on the same transversal is supplementary। जो हमने फर्स्ट पढ़ा था इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल, जो ये मैंने आपसे डिस्कस किया था 4 एंड 5, 3 एंड 6, इसमें क्या है कि अगर ये लाइन पैरेलल है देन इन दैट केस 4 + 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 3 + 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली ये जो है ये इसका अपोजिट है, ये भी यही कहता है कि अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था सम ऑफ टू एंगल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं कि उसमें अगर ये हमारा सप्लीमेंट्री आता है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारी वो दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। नेक्स्ट, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इनके कहने का मतलब है अगर m पैरेलल टू n है एंड n पैरेलल टू o है तो मेरी ये दो लाइंस भी पैरेलल होंगी। इफ m पैरेलल टू n एंड n पैरेलल टू o देन इन दैट केस m इज पैरेलल टू o। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, अगर ये पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। हम नेमिंग दे देते हैं 1 2 3। अब आप देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइन मेरी पैरेलल हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 2 इज इक्वल टू 3 अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे मैं फर्स्ट बोल देता हूँ और इसे मैं सेकंड बोल देता हूँ, ये मेरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब आप देखेंगे 2 कॉमन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 3। और हमें पता है कि अगर एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं देन इन दैट केस मेरी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, जो हमने थ्योरम में डिस्कस किया था। आइए आगे देखते हैं। अब हमारा न्यूमेरिकल है, if PQ is parallel to RS then and MXQ is 135 and MYR is 40 degree। we have to find XMY, हमें ये पूरी वैल्यू निकालनी है। आइए सोल्यूशन देखते हैं इसमें क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, हमें पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पता है पर यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है। कंस्ट्रक्ट AB पैरेलल टू PQ एंड EB पैरेलल टू RS। अब हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए एंगल MXQ प्लस एंगल XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी जो मैंने आपसे शेयर किया था, सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मेरे को MXQ की वैल्यू पता है विच इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो मेरा XMB की वैल्यू पता चल जाएगी मेरे को। XMB की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। मेरे को एक वैल्यू पता चल गई है, ये मेरा 45 डिग्री हो गया है। अब आप देखिए मेरा AB पैरेलल टू RS है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल MYR इज इक्वल्स टू एंगल YMB इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट
अपोजिट एंगल्स बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे एंगल अपोजिट बन रहे हैं। तो मेरा आपको पता है कि एक्स एम वाई जो है वो मेरा एक्स एम बी प्लस वाई एम बी है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये हमें 40 मिल गया बाय ऑल्टरनेट एंगल। तो मेरा एक्स एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री एंड इसकी 40 डिग्री। तो एक्स एम वाई की वैल्यू क्या है मेरी, 85 डिग्री। ये मेरा आंसर आ गया है। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। तो मेरे को रेशो क्या दे रखा है, y रेशो z दे रखा है 3:7। हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। सोल्यूशन देखते हैं। मैं यहाँ नेमिंग कर देता हूँ, इसे लिख देता हूँ P Q R। ओके, हमें y बाई z दे रखा है 3/7। तो मैं इसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। ओके, अब मेरे को पता है सी डी पैरेलल टू मेरा ई एफ है। तो एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि ये जो मेरी लाइन है और सी डी है ये इंटरसेक्ट हो रही है। तो एंगल पी क्यू सी, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू आर क्यू डी। आर क्यू डी क्यों, मेरा जो लाइन ने इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा वाई के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए मेरे। ये मेरा वाई आ गया है, इसे मैं वाई मेंशन कर देता हूँ। अब जब ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आर क्यू डी प्लस एंगल डी क्यू आर 180 डिग्री सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो जाएगा मेरा 7k प्लस 3k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 10k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, k का वैल्यू आ गया मेरा 18 डिग्री। ओके, तो मेरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 54 डिग्री एंड z का वैल्यू हो जाएगा मेरा 7 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। अब मेरे पास y भी आ गया, z भी आ गया, पर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x के लिए क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। सिमिलरली ए बी पैरेलल टू सी डी है और इसकी वैल्यू मेरे पास है 54 डिग्री। 54 डिग्री, इसे हम दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई, जो ये x एंगल है और y है, ये मेरा 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 180 डिग्री माइनस 54, तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास 126 डिग्री। डन, मेरे पास x का वैल्यू आ गया। अब मैं एक और मेथड से निकाल सकता हूँ। कैसे, अब आप देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू ई एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे को z पता है और ये मेरा x है, तो ये मेरे इंटीरियर जो एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स, वो इक्वल प्रॉपर्टी से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ विच इज इक्वल्स टू 126। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था लाइन एंड एंगल्स का, जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स और उनकी थ्योरम्स पढ़ी हैं। फर्स्ट लेक्चर आपको प्रिपरेशन रूट्स पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन करना ना भूलें।
अभी हम बेसिक्स पे भी चल रहे हैं, एडवांस पे भी आएंगे। बेसिक्स एडवांस दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। आपका रीजनिंग भी चल रहा है और आपका मैथमेटिक्स भी चल रहा है, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जीके भी चल रहा है। तो आप साथ के साथ ये सब कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो आप मिस ना करें। डेली हमारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, उनके लिंक हम अपने ग्रुप में और अपने फेसबुक आईडीज पे भी शेयर करते हैं, तो आप वहाँ से भी इन्हें देख सकते हैं। इन केस अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब से लिंक नहीं है तो यूट्यूब से लिंक करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।